हेलो नमस्कार दोस्तों। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। बहुत सारे सवाल सर, हमारे ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है, पेपर कैसे आएगा, डिफिकल्ट होगा या इजी होगा, सर हम पास तो हो जाएंगे ना। सर पढ़ने की इच्छा बहुत है बट समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से चालू करें, बस पढ़ रहे और इस बार का जो रिजल्ट लगा जून का 25% ही बच्चे पास हुए, तो करीब करीब 75% बच्चों का क्या सर जो फेल हो गए रिजल्ट में। बहुत सारे सवाल रह गए और दोस्तों उन बच्चों ने, और इन सारे सवाल के आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ, आप जस्ट सुनिए क्योंकि ये 2 से 5 मिनट निकाल लीजिए और आराम से पूरा का पूरा ये जो सेशन है वो सुनिए, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। बहुत ज्यादा आपको सही तरीके पता चलेंगे कि कैसे हम एग्जाम को एक्चुअली क्रैक कर सकते हैं। क्या 25% स्टूडेंट्स अगर पास हो सकते हैं, और आप देखिए जरा जो पास हुए हैं, कुछ बच्चों ने तो देख के लगा होगा यार ये हो सकता है तो मैं तो हो ही सकता हूँ, मैं तो इससे ज्यादा पढ़ता था, फिर मैं मेरी कहाँ पे कमी रहेगी। सारे सवालों के जवाब बताऊंगा, क्या गलतियां शायद हो रही है हमसे और क्यों हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े हमने प्लान बनाए हैं बट एनीवेज चलो पूरा लेक्चर देखना, जो बच्चा सीरियसली यहाँ तक पहुंचा है वो देखेगा ही। पहली बात तो सोचा था सर कि 31 दिसंबर एंजॉय करेंगे, लेकिन आईसीआई है सर आपका 31 दिसंबर वो एंजॉय आपको नहीं करने देंगे। उन्होंने एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, एक हफ्ते से ही क्यों ना हो, तो आपका 31 दिसंबर को जब पूरी दुनिया नए साल के इंतजार में होगी, आप लोग अकाउंट का पेपर दे के आए होगे। उसके बाद नए साल में न्यू रेजोल्यूशन के साथ दुनिया नई सुबह उठ के कुछ नए सपनों के साथ उठेगी, आप लॉ पढ़ रहे होगे सर। लॉ का पेपर आपका 2 जनवरी को, इसके बाद मैथ्स, और बात होगी 6 जन 2024 को इकोनॉमिक्स के साथ। आपका सफर सीए फाउंडेशन का हमेशा के लिए खत्म हो, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सेशन में बना रहा हूं। अगर हमने कि उस फील्ड में हम आ ही चुके हैं जहां पे पीछे मुड़ के देखना नहीं है, अब बात है सर कि हम कैसे पढ़े। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बहुत बड़े बड़े प्लान लेके बैठे कि मैं इस महीने में लॉ खत्म कर दूंगा, अगले महीने में मैथ्स खत्म कर दूंगा, अगले महीने के 15 तारीख तक अकाउंट का मॉड्यूल 2 खत्म कर दूंगा। सर बहुत बड़े बड़े प्लान है, लेकिन एग्जीक्यूशन में एक चैप्टर नहीं हो रहा है, और वो न करने की वजह से अपने ही आप को वापस कोसा कोसा जा रहा है, अपने ही आप को ब्लेम दिया जा रहा है, अपने आप को गिल्टी महसूस कराया जा रहा है, और फिर ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि सर हमसे सीए फाउंडेशन होगा ना। कुछ कुछ बच्चे तो यही नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत करे कहां से और शुरुआत करनी है, लेकिन शुरुआत हो क्यों नहीं रही है, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ना तो है दोस्तों। आज बहुत सिंपल सिंपल बातें लेके मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। पहले तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ओल्ड सिलेबस का भले लास्ट अटेम्प्ट है बट आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप से शुरुआत करनी है। आप अभी भी देखिए आपके पास दोस्तों कितना टाइम अभी भी है। अगस्त मंथ अभी चलो सर नहीं कहते कहते, अब 10 एक 15 दिन तो बचे, 10 दिन तो बचे हुए। सितंबर पूरा मंथ है, अक्टूबर है, नवंबर है सर, दिसंबर तो पूरा ही है क्योंकि आपका पेपर 31 दिसंबर से है। सर बात करते हैं क्या हमारा ये जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो पाएगा। बिल्कुल आंसर है इसका यस। सिर्फ आपको अपने आप में चीजों को सेटल करना पड़ेगा। कैसे सेटल करे सर, इतना अगर वक्त कोई दे दे, और सर हमें पता है कि हमारा जो सिलेबस है उनमें मुझे लॉ में सर दिक्कत आ रही है, मुझे डर लग रहा है सर मैथमेटिक्स, एक्चुअली मैथ्स ही कहा जाता है लेकिन लॉजिकल रीजनिंग स्टैट्स में। और मैं कहता हूं दोस्तों कि हमें 400 में से 400 मार्क्स लाना हो तो मैं कह सकता हूं टेंशन लो, लेकिन अगर आपका 50% पासिंग है और मैथ्स में अगर 50 मार्क्स भी आप लेके आओ स्ट्रैटेजी वाइज तो आप पास हो सकते हो, तो कोई डर रखने की, कोई शंका रखने की बात ही नहीं है। अभी बहुत पढ़ रहे हैं सर, लेकिन हम भूल रहे हैं एग्जाम में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट उसी वजह से गया कि सर लास्ट में हम भूल गए। और मुझे बताओ क्यों भूल गए, क्योंकि सर कभी प्रिपरेशन ही नहीं किया कि याद करने के एंगल से पढ़ना है, सिर्फ पढ़ते गए, जैसे शायद आप गलती कर रहे हो। थोड़ा पढ़ो, सटीक पढ़ो, 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ो, क्योंकि सीए एग्जाम एक्यूरेसी मांगता है सर। चलो मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं क्या सोचता, क्योंकि मुझे पता है कि एक साथ मैं 400 मार्क्स की पढ़ाई नहीं कर सकता सर, ये फैक्ट है, पहले एक्सेप्ट करो। हाँ लेकिन 250-300 मार्क्स लाने जितना तो मेरा हुनर है, और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, इसलिए तो मैं सीए कोर्स में आया हूं, नहीं तो क्यों आता सर। अब सर बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि क्या मैं ये सोच सकता हूं कि सर मैं ना सीए फाउंडेशन का एक छोटा सा चैप्टर जैसे कि कंपनी अकाउंट को बहुत अच्छे से डन कर दूंगा। और कहां से मैं वो पढ़ूंगा सर और मैडम, मैं सिर्फ अपने मॉड्यूल के इलिस्ट्रेशंस और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो पहले अच्छे से कर लूं। इशू ऑफ शेयर हो, डिबेंचर हो,
वो होने के बाद अगर कोई आरटीपी एमटीपी के 2-4 क्वेश्चन कर लूं और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मॉड्यूल के इस चैप्टर में से अब मेरे मार्क्स तो श्योर है, ये तो बनने ही वाला है सर। तो क्या मैं कहूं कि 15 मार्क्स का अगर अकाउंट का मेरा क्वेश्चन आने वाला है, अकाउंट वैसे 100 मार्क्स का पेपर है सर, लेकिन कंपनी अकाउंट 10 से 15 मार्क्स हर अटेम्प्ट में देखा गया है। तो सर पोस्टिंग के मार्क्स डेफिनेटली मिलता है। मेरा करीब करीब 9 से 12 मार्क्स यहाँ पे मैं सिक्योर पकड़ू, अगर टैली नहीं भी हुआ तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं एक वर्स्ट सिनारियो पकड़ रहा हूं। लेकिन वो कंप्लीट करूं तो फिर मैं दूसरे स्टेप पे जाऊं सर। मैं अगर ये कंप्लीट करता हूं तो सर मुझे पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा का पूरा 12th का है, अगर अकोमोडेशन छोड़ दिया जाए तो, और वो कम से कम 10 से लेके 12 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए अगर पेपर में आता है और मैं जस्टिस दे सकता हूं, अगर मैंने 4 दिन दे दिए तो मुझे पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सर मैं बिना मार्क्स लिए नहीं आऊंगा। ये हो गया कुछ दिन। चलो एक कदम और आगे बढ़ गए अकाउंट्स में। सर मुझे पता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मॉड्यूल 1 का ये चैप्टर है सर, ये 100% पेपर में 10 मार्क के लिए हमेशा देखा गया है, हल्का फुल्का सा इसका वर्किंग नोट होता है। इस पे अगर मैं मेहनत करूंगा तो ये 10 मार्क्स तो किधर भी नहीं गए सर, ओल्ड सिलेबस में। और आप कितने भी अटेम्प्ट देख लीजिए, कंपेयर कीजिए सर, सब पता होने के बावजूद अगर आप डर रहे हो तो डर किस बात का है? आपके मन में ओवर थिंकिंग है। आप ये चाहते हो कि मेरा एक दिन में या एक 15 दिन में पूरा अकाउंट खत्म होना चाहिए, आपसे एक सम नहीं हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप जाओ सर, एक एक चैप्टर को रिवाइज करो, डील करो। सर मुझे पता है मेरा डिप्रिसिएशन हर अटेम्प्ट में 10 मार्क का सम आता है, मैंने क्यों नहीं करना चाहिए? सर मुझे पता है कि एनपीओ हर अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का कोई भी पेपर उठा लो, 10 से लेके 12-15 मार्क्स तक एनपीओ आ रहा है, और उसकी मेहनत करने को मुझे 4 महीने मिल रहे हैं। सिर्फ मॉड्यूल और मॉड्यूल के नीचे के क्वेश्चन में अच्छे से करूंगा, रिपीटेटिव मोड पे करूंगा, मुझे पास होना ही होना है। सर मुझे पता है कि अकाउंट एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, ये जो छोटे छोटे चैप्टर है जो अभी शायद आगे जाके न्यू सिलेबस में नहीं है, ये अगर कर लू सर तो 5 से 10 मार्क मेरे श्योर होने वाले हैं। सर मुझे अगर पता है पार्टनरशिप मुझे डिफिकल्ट जाता है, लेकिन सर है 10 से 15 या 20 मार्क का वेटेज, अगर मैं एटलीस्ट पोस्टिंग करके आऊं तो सर यहाँ पे मुझे 5-6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। सर ऐसे कर करके लास्ट में अगर मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कर लिया, जो थियरी है 11 बेसिस पे ही है, कम से कम 20 से 25 मार्क का यहां से आता है सर। देख लीजिए अगर मैं एक एक स्टेप सक्सेसफुली क्रॉस करते जा रहा हूं अकाउंट में सर और मैडम, 10 20 30 40 50 60 70 से 80 मार्क का पेपर मेरा श्योर शॉट टैली होगा, अच्छे से लिखूंगा सर। 60 मार्क्स तो किधर भी नहीं गए। नहीं चाहिए मुझे 100 में से 100 मार्क्स, लेकिन किसी की ताकत है कि मुझे अकाउंट में फेल कर दे। बेटा अपने आप को समझो, ज्यादा रेस में मत भागो, लेकिन आप पढ़ाई रेगुलर और कंसिस्टेंसी से शुरू तो करो। आप शुरू नहीं कर रहे हो सर, आप सिर्फ सोच रहे हो। कुछ बातें मैंने बस कुछ नॉर्मल डिस्कशन में कर दी अभी, और मैं सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। कोई भी पेपर उठा के देख लो सर, मेरी बात नहीं आपको पट रही है ना, आप देखो पेपर उठाओ, कोई भी आईसीआई का पेपर निकालो, अपने साइट पे अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा सर सच में पास होना इजी है। तो ये 75% बच्चे क्यों फेल हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम में जाके पैनिक हो जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सर जब वो घर पे पढ़ रहे थे तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे टाइमर लगा के, एग्जाम में 3 घंटे मिले और वहां पे वो पैनिक हो गए कि सर इतना टाइम लग रहा है, हाथ ही नहीं चल रहा है सर, हमको लिखते ही नहीं आ रहा है। अब ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपके पास 4 महीने, आप क्या कर रहे हो उसके लिए? इन चीजों पे काम कीजिए सर। आप पढ़ तो रहे हो, और मुझे लगता है मोर देन इनफ टाइम है सर, 4 से 5 महीने, पूरा दिसंबर महीना भी आप काउंट कर लीजिए। सर लॉ में हमको बहुत डर लगता है सर, लॉ और बीसीआर सर, बहुत क्या बताऊं सर, हम तो फेल हो जाएंगे। लिखना है सर, लर्न नहीं हो रहा है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं कह रहा हूं ना, नहीं तुमको पूरा लॉ करना है, जस्ट एवरी डे 2 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस, यू हैव 4 मंथ्स इन योर हैंड, मतलब करीब करीब 120 दिन सर। एक दिन अगर मैं 2 क्वेश्चन आराम से लर्न करता हूं, समझता हूं, लिखता हूं, मेरे करीब करीब 240 क्वेश्चन लर्न होते हैं सर। एग्जाम में 15 से 16 क्वेश्चन उससे भी कम आते हैं 60 मार्क्स के लिए। आप स्ट्रैटेजी बनाओ सर, सुबह उठ के कंसिस्टेंसी से अगले 3 महीने लॉ पढ़िए, लिखिए। आपको मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर, अगर मेरा 20 से लेके 25 मार्क्स के लिए आता है, नहीं इतने मिलेंगे क्या? 10 मार्क्स नहीं मिल सकते? डेफिनेटली मिल सकते हैं। इतना नहीं लिख सकते सर, पूरे ही मिलेंगे। रट्टा नहीं होता सर, इस ओके, लेकिन आप समझिए, ट्राई कीजिए।
आप थोड़ा बहुत पढ़ के याद करके रिकॉल करके लिखने की कोशिश कीजिए। नहीं सर, आज हमारे पास इतने माध्यम हो चुके हैं यूट्यूब से, हमको लगता है ये रिवीजन वीडियो देख लेंगे, समझ गया, लिखते आ जाएगा। क्यों 75% बच्चे फेल हुए? जरा इसका आंसर आपके पास है? क्या इनके पास कोई यूट्यूब माध्यम नहीं था? क्या इनके पास कोई सोर्स नहीं था? क्या इन्हें कोई टीचर रिवीजन करा के नहीं दे रहा था? यही आप फेल हो रहे हो सर। आपको लगता है टीचर का पढ़ाना इज इक्वल टू पास होना, बट रियलिटी ये है सर, आपका पढ़ना, आपकी मेहनत करना इज इक्वल टू पास होना, ना कि टीचर का पढ़ाना। वो तो आपको जैसे गाइडेंस दे रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं, बाकी घिसना तो आपको ही है, लिखना तो आपको ही है। वहां पे टीचर नहीं लिखेंगे पेपर। सो आप अपने आप को अभी से उस प्लानिंग में लेके आए कि सर मुझे पढ़ना है, कंपनी अकाउंट सर इजी है, कंपनी एक्ट सर इजी है। तो कंपनी एक्ट अगर पता है कि सर 10 से लेके 15 मार्क्स के लिए पेपर में आ ही जाता है सीधे क्वेश्चन, क्यों ना है करो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सर अगेन सिंपल सा चैप्टर है, इस बार तो मॉड्यूल के नीचे के क्वेश्चन आए थे। आप अपना कंसेप्चुअल पार्ट अच्छे से करिए, लिखिए। मॉड्यूल सीए वाले मार्क्स देते हैं सर, वो ग्रेस मार्क्स तक देते, मार्क्स रिड्यूस नहीं करते। आपके पास 5 महीने, कल पेपर देना है क्या? नहीं। लेकिन आपने क्या सोच के पढ़ाई चालू की? मला तो आत्ताच लॉ संपवून टाकायचा है, मेरे को तो आज ही खत्म कर देना है सर, 1 महीने में लॉ। अबे ढोकले, अगर 4-5 महीने है मेरे भाई, तो क्यों तू लोड ले रहा है? धीरे धीरे करके जा, कंसिस्टेंसी रख, डिसिप्लिन रख, उसको अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ कर। मुझे नहीं लगता तुम सीए में फेल हो सकते हो अगर आपने ठहराव रख के जिंदगी में अच्छे से पढ़ के उसको समझा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मिल जाएंगे मार्क्स सर। अगर मैं एलएलपी कहूँ, बहुत छोटा सा चैप्टर है सर, इसमें तो 5 मार्क्स का ही सवाल आता है। मैं अगर सेल ऑफ गुड्स की पार्टनरशिप की बात करूं, अगेन 10 से लेके 15 मार्क्स के लिए आ जाता है। ये 5 चैप्टर आपको करने हैं सर। अगर मैं बीसीआर की बात करूं, सर बीसीआर तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है सर, 40 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है। और मेरे हिसाब से आप गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड। पिछले 5 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट जो भी न्यूज इस सिलेबस के वो उठाइए। लास्ट अटेम्प्ट है बीसीआर का, इसके बाद बीसीआर कहीं पे भी नहीं है। आप उस पेपर पैटर्न के हिसाब से चलिए। इस बार पेपर पैटर्न, कोई भी पेपर पैटर्न बदलेगा नहीं, और मैं कहता हूं इसमें आप अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में वो डालेंगे क्या। आपका लॉ में कम से कम 70-80 मार्क्स का स्कोर आ सकता है अगर आप अभी से डिसिप्लिन से पढ़ना चालू कर दो, ट्रस्ट में। और पहले आप में कॉन्फिडेंस खुद में लेके आओ कि हम पास हो सकते हैं। सर ये तो ठीक है, जरा मैथ्स के बारे में बताना। अच्छा, पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो सर कि मैथ्स हमारा वीक पॉइंट है, यस मान लिया। सर मैथ्स हमसे नहीं होगा, यस मान लिया। लेकिन सर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में क्या सोचना है आपका? स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या सोचना है आपका? मैथ्स में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं होगा तो छोड़ दो, नहीं करना। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, छोड़ दो, सीधा छोड़ दो, मत देखो। क्योंकि मैथ्स का पेपर हार्डली 60-70 एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो रहे हैं 2 घंटे में। क्योंकि आप लोग तो 10 मिनट में एक सम सॉल्व कर रहे हो, वहां पे तो सर 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, ये होते ही नहीं है भाई। तो किसी भी दिग्गज को पूछ ले। अब तेरे अगर 60 से 70 क्वेश्चन होने वाले हो तुझे मैथ्स, और तुम पढ़ रहे हो 10वीं जैसा, 12वीं जैसा, नहीं सर सीए फाउंडेशन में तो हमको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, तो ही हमारी नैया पार होगी, नहीं तो होगी नहीं। जिसको पास होना है ना, वो ऐसे पागलपंती नहीं करता। वो देख लेता है भाई कि मेरे एलआर में ना अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और वहां पे मैं प्रैक्टिस करूंगा और ट्राई करूंगा कि मेरे आंसर जुड़ जाए। मैथ्स में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन गया भड़ में। देखो, तुमको सीए फाउंडेशन पास होने के बाद कोई ये नहीं पूछेगा क्या ऑप्शन को छोड़ा था। फेल होने के बाद जरूर ये बोला जाएगा साला इसने पढ़ाई नहीं की होगी। और 200-250 मार्क्स लाना मेरे से ज्यादा आप अच्छे से समझ में आ रहे हो कि आपको 400 में से 250 मार्क्स मिल रहे, फिर भी आप पास ही हो। 150 का आपको कोई लेन देना भी नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 400 मत लाना, लेकिन आपका एक कॉन्फिडेंस तो लेके आओ। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर, ये आप डिसाइड करो आपको क्या इजी जा रहा है, मैं कैसे बता दूं सर। रेशियो प्रोपोर्शन इजी जा रहा है, उसे टिक करो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इजी जा रहा है, 12 मार्क्स हो गए, टिक करो। कॉन्फिडेंस लेके आओ। शुरुआत छोटे स्टेप से करो सर, कि मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ रहा है सर, 10 से 12 मार्क्स अगर एग्जाम में आएंगे, ये 40 मार्क का पेपर आता है मैथ्स, एलआर 20 मार्क्स, स्टैट 40 मार्क। कोई तुम्हारे सीनियर बोलेंगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो कुछ भी डालते, बेटा उनको पहली बार पेपर पढ़ने को टाइम ही नहीं मिला है। ऐसे ही आएगा आईसीआई, ऐसे ही बाइफरकेशन डालेगी। अब तुमने डिसाइड करना है, मैथ्स के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करो, अच्छे से मेहनत करो। एलआर के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करो, अच्छे से मेहनत करो। और एलआर में तो है ही सिलेक्टेड टॉपिक सर। और स्टैटिस्टिक्स में आप देख लो कि सर 20 से 25 मार्क्स हम ला सकते हैं क्या। और 20 20 और 10 मार्क का एवरेज रखा ना, मैं तो कह रहा हूं शिद्दत से।
आप पढ़ाई पूरी कीजिए, लेकिन मैथ्स में 50-60 मार्क्स एक्सेप्ट करो, और एक्सपेक्टेशन भी 60 मार्क्स का रखो सर। आपको 12 की जो इकोनॉमिक्स है ना, उसमें बोल रहा हूं मैं, इकोनॉमिक्स और बीसी के, अगेन बीसी के लास्ट अटेम्प्ट है सर, रोज पढ़ना है 1 घंटा बीसी के, इको के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं सर। जो मैंने अपने बच्चों को जो नोट्स दिया उसमें से आप करो। मालिक, इकोनॉमिक्स में इस बार जो भी बच्चे पास हुए ना, एक कॉमन फैक्टर देखा गया है, इकोनॉमिक्स में मार्क्स से 70, 80, 85, किसी स्टूडेंट को 90 मार्क्स थे। उनका ये एवरेज, ये टारगेट था, जिसने क्या किया, मैथ्स में अगर 40 आ गए, लॉ में अगर 50 आ गए, अकाउंट्स में अगर 50 आ गए, 140, लेकिन इकोनॉमिक्स ने उनको बचा लिया 70-80, उनका एग्रीगेट 200 मार्क्स हो गया। इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बताओ सर, रेगुलर पढ़ो तो पास हो जाओगे। सीए फाउंडेशन में पास होना डिफिकल्ट नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपको शुरुआत करना पड़ेगा। मेन पॉइंट यही है कि आप शुरुआत नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो। नहीं सर, एक दिन एक कदम चलो, एक दिन एक चैप्टर करो, एक दिन नहीं चैप्टर हो रहा, एक क्वेश्चन, एक सम सॉल्व करो, उसको लिखो। ऐसे एक एक सम सॉल्व करते करते 120 सम्स अकाउंट के सॉल्व होते हैं। लॉ के दो दो क्वेश्चन रेगुलर किए तो 200 से 250 क्वेश्चन लॉ बीसीआर के हो जाते हैं। तुम्हारा जर्नी तुम्हारे हाथ में दोस्तों। पास होना सच में आसान है, आप शुरुआत कीजिए, सही माइंडसेट से शुरुआत कीजिए, बाकी सक्सेस तुम्हारे हाथों में। एक छोटा सा वीडियो मुझे फाउंडेशन के बच्चों के लिए बताना था। बहुत बच्चे फेल हुए हैं, बहुत बच्चे फिर भी लड़ रहे हैं, आप भी उनमें से होगे। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत तगड़ा फाइट रहेगा। आप लोग गलतियां मत करना, सी आपको फेल नहीं करेगा, है ना। आप खुद मत फेल हो जाना सिर्फ, ठीक है। इसी मैसेज के साथ रुकता हूं, और आप सब पास होने वाले हो, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये चीज आपको कह रहा हूं कि बस अपने आप पे यकीन कर लेना। आईसीआई को आप पे यकीन है, और वो आपको पास कराएगी सर, बट आप खुद होके लिखोगे ही नहीं तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। आप लिखिए, वो आपको, आप उंगली दीजिए, वो आपका हाथ पकड़ के खींच लेगी, ठीक है। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट याद रखना शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।